पायों जैसी चाल, रोग से पीड़ित और बेहाल, बंधाए कौन उन्हें अब धीर, नैन से टप 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 के नीर, सहारे उनके बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। सुख दुख जीवन में आएंगे, समभाव में हमको रहना है। बहुत बहुत आदरणीय बहनों, माताओं और बंधुओं, बहनें ऐसी जो परहित में रत रहती है, और परहित में जो रत रहता है उसको कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। परहित बस जिनके मन माही, ता कहूँ जग दुर्लभ को छुनाई। और ऐसे बंधु जो किसी के काम आते हैं, जो जीवन में कभी न घबराए, जो जोश में होश रखे, जो सुख में उदारता रखे और दुख में संभाव रखे, ऐसे बंधुओं बहुत अच्छा। देखिए ये कृत्रिम हाथ है, हाँ आर्टिफिशियल लिम्ब। आपके अपने नारायण स्वामी बहुत बनते हैं। हाँ किसी का हाथ कट गया, ये देखिए ये एकदम, ये अंगूठा है, ये देखिए ये खुल गया स्प्रिंग से। हाँ भुजा पे बांध देते हैं, भुजा का जैसे जोड़ लगता है, ये हाथ अंगुलियां खुल जाती है। ऐसे ही आप और हम बहुत बहुत महान, हमारे भाग्यवान है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्यवान है कि हमारे देश में सावित्री जैसी हुई, सावित्री जी, जिन्होंने यमराज से भी अपने पतिदेव को पुनः लौटा लिया। यमराज के साथ साथ चली, यमराज के साथ चलती गई, सावित्री तुम लौट जाओ, अब आगे बताओ। फिर भी साथ चली तो यमराज जी ने कहा वरदान मांग लो। वरदान पहले तो अपने पिताजी की आंखें मांगी, पिताजी का राज्य मांगा, फिर मांगा मेरे को एक सुंदर सा पुत्र चाहिए। यमराज ने कहा तथास्तु। तो सावित्री बोली धन्यवाद, आपने मुझे पुत्र का वरदान दिया, पर बिना पति के पुत्र कैसे होगा, इसलिए सत्यवान जी को मेरे साथ पुनः मृत्युलोक में भेज दीजिए। ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहाँ कोई धर्मपत्नी अपने पति दे के प्राण यमराज से वापिस ले ले। यह देश बड़ा प्यारा देश है, ये देश बड़ा महान देश है। इस देश में पृथ्वीराज चौहान हुए, हमारे अपने देश में अजमेर में राज्य करते थे और पूरा भारत उनके अधीन था। ऐसे पृथ्वीराज चंद्र 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तांते पर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये चंद्रवर्धई ने, कवि जी ने कहा था, शब्दवेदी बाण मत भूलिए। रणबंका वीर गजब थे भारत की शान, झुका कभी ना शत्रु के आगे, अटल था विश्वास। बहनों और भाइयों, अपने दुखों को गठड़ियों में मत बांधिए। दुख के कपड़ों को करके बड़ी सी गठड़ी मत बना लीजिएगा। दूसरे लोग हमारे से बहुत दुखी, हम तो बहुत सुखी हैं, बहुत बहुत भाग्यवान हैं, बड़े अच्छे हैं जो हमें मनुष्य जीवन मिला, सांस से भगवान चला रहा है। हाँ हृदय भगवान चला रहा है। वो कहते ना, किसी महिला को दिन भर रात भर यही चिंता रहती थी, मेरा दुख बहुत है, मेरा दुख बहुत है। एक दिन सपने में आया कि रणभेरी बजी, आकाशवाणी हुई, अपने दुखों को गठरी में बांधिए और किले की खूंटियों पे दूसरों के दुख जो टंके उनको देख लीजिए। आपको लगे कि दूसरों को दुख कम है, अपने दुख को वहाँ रिप्लेस कर लीजिए, अपने दुख की गठरी वहाँ रख दीजिए, वो कम दुखों की गठरी आप ले लीजिए।
लेकिन बदले में लेनी तो पड़ेगी। तो जिसके गुठलियाँ देखी उसके दुख, और इनको इतना दुख है, ये इतना दुख है, ये इतना दुख है, अरे मेरा ही दुख अच्छा है भाई, मेरे को आदत भी पड़ गई और मेरा दुख तो सबसे कम है। अपने परिवार की एकता, अपने परिवार की जाजम क्या करेंगे स्वयं पर, और बोले कि सारे काम राजी राजी तेरा भाड़ा। बहुत कठिन बात है कि पति को खुश रखना तो बहुत ज़रूरी है, और माता जी सब्जियाँ नहीं बातें हैं, तो ये कोई कारण ऐसा हुआ होगा कि शुरू से ही उनको सब्जियाँ नहीं खिलाई क्या, कि सब्जी की जगह और कुछ दे दिया होगा। तो सब्जी नहीं खाने से कैल्शियम की किसकी कमी हो जाती है, दाग हो जाते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है शारीरिक भी। तो सब्जियाँ नहीं खाते हैं तो बड़ा टेंशन है। कैसे न कैसे करके अच्छी सब्जी बना के खिलाएं उनको, कि भैया वो अपने से नहीं माने तो एक कैसा कोई महानुभाव बताए उनको। कभी कभी घर वालों की बात नहीं मानते, ऐसा होता है कि घर वालों की बात नहीं मानते, कोई दूसरा बैठ के बताए तो मान जाए। तो मैं बताना चाहती हूँ कि भैया आप अगर सब्जियां नहीं खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य जल्दी डाउन होगा। सब्जियां खाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सब्जी, हरी सब्जी पौष्टिक आहार है, क्योंकि हम इसको हरी सब्जियों को सब तरह की सब्जी खानी चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और घर वालों को भी अच्छा रहे। फिर बाद में जाके अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो आपका जीवन अधूरा रह जाएगा। तो जीवन को अच्छा चलाने के लिए हमें सब माता पिता का भी कहना मानना चाहिए, बीबी का भी, क्यों वो भी परेशान होती है मैं क्या बनाऊं रोज़ रोज़। सब्जियां तो जो बाज़ार में मिलेगी वही बनानी पड़ेगी, और वही मौसम की सब्जियां ही खाने से अच्छा रहता है। संत राबिया के पास उसके परिवार के कुछ लोगों ने आकर जिद की कि लोग काबा शरीफ जा रहे हैं, तू भी चली जा। संत राबिया ने कहा मेरे तो काबा गरीबों में बसते हैं, मेरे तो काबा मेरे लाचार असहाय भाइयों में बसते हैं, मुझे कहीं काबा शरीफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब परिवार का प्रेम प्रेशर बन जाता है, दबाव बन जाता है, तो व्यक्ति को मानना पड़ता है। संत राबिया ने कहा ठीक है तुम कहते हो तो मैं काबा शरीफ जा आती हूँ। वो एक सेवा की मूर्ति जिसने दुनिया में लोगों की सेवा करने के अलावा कुछ काम पूरी उम्र में कुछ नहीं किया हो, कोई उसने किताब नहीं पढ़ी, केवल सेवा के अलावा उसने जीवन में कुछ नहीं किया। वो काबा शरीफ के दर्शन करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके जो परिवार ने दिए हैं वो लेकर जा रही है। वो एक जंगल से होकर निकलती है। जंगल में उसे एक कुत्ता तड़पता हुआ मिलता है। वो कुत्ते को तड़पता हुआ देखकर उसकी तड़प खुद के अंदर महसूस करने लगती है। उसको लगता है इस कुत्ते को यदि पानी नहीं मिला तो शायद ये मर जाएगा। वो तुरंत अपनी सुध बुध खो बैठती है, पानी ढूंढने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारती है, चारों तरफ जोर जोर से दौड़ दौड़ के पानी ढूंढ रही है। उसको पानी का स्रोत मिल जाता है, एक कुआं दिखता है। तो पानी इतना नीचे है कि उस कुएं के अंदर से पानी को बाहर कैसे निकाले। वो आसपास में देखती है कहीं रस्सी मिल जाए, कोई टहनी ऐसी मिल जाए जिसको मैं किसी पात्र, टूटे हुए पात्र मिल जाए जिस टहनी को बांध कर मैं उससे पानी निकाल लूं। एक तो पात्र नहीं कोई उस कुएं में पहुंचाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं, कोई रस्सी नहीं। तो वो ढूंढती है तो उसको एक मटकी का टुकड़ा भी मिल जाता है। अब पात्र मिल गया लेकिन रस्सी नहीं मिली। इधर उधर बहुत ठोकरे खाने के बाद उसे कहीं कोई रस्सी नहीं मिलती तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकते हैं। उसकी आंखें लगी हुई है उस कुत्ते की तड़प को देखने में, और वही तड़प वो खुद के अंदर भी महसूस कर रही है। इसी निराशा में उसे एक छोटी सी आशा की किरण दिखती है। उसकी नज़र उसके वस्त्रों पर पड़ती है। वो जब अपने वस्त्रों को देखती है तो उसे लगता है कि इसकी मैं रस्सी बना सकती हूँ। वो अपने सारे वस्त्रों को उतार देती है,
उन वस्त्रों को पतली पतली लीरियों में तब्दील कर देती। समझते हो ना, लीरियां पतली पतली लीरियों में तब्दील कर देती है, एक दूसरे के ऊपर गांठ बांध देती है। उस पात्र को भी उस रस्सी से रस्सी बनाकर उस पात्र को बांध देती है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता के भाव आते हैं कि अब तो मैं कुत्ते की तड़प को दूर कर दूंगी, उसको पानी पिला दूंगी। जब वो अंदर झांक कर देखती है तो रस्सी 5 फीट छोटी पड़ जाती है। अब देखिए वो संत राबिया जिसने अपने शरीर के सब वस्त्र रस्सी बनाने में लगा दिए, 5 फीट छोटी पड़ गई। जल तक पहुंचने में दूरी कितनी उस पात्र की? 5 फीट। अब वो रोने लगती है, धाड़ धाड़ करके रोने लगती है, चारों तरफ देख देख के पागल सी हो जाती है। वो सोचती है मैं इस कुत्ते की तड़प को मैं दूर शायद नहीं कर पाऊंगी, ऐसे ही तड़प तड़प को वो जान दे देगा। इसी पागलपन में उसकी नजर उसके बालों पर पड़ती है। उसके बाल, संत राबिया के बाल 5.5 फीट लंबे, उसके बाल जमीन को छूते थे, इतने लंबे बाल। वो आव देखती है न ताव, जड़ से अपने बालों को पकड़ती और खींचकर उनको उखाड़ लेती है। उन बालों के गुच्छे को पूरा निकाल कर उसको गांठ बांधती है उस रस्सी के, उस लीरी के, और फिर से पानी के अंदर डालती है और पानी निकालती है। उस कुत्ते को अपनी गोद में लेती है, प्यार से उसको पानी पिलाती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कुएं से पानी निकाल कर उसको बार बार पिलाती है। कुछ ही देर में कुत्ता बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसकी तड़प खत्म हो जाती है और वो वहां से सरपट दौड़ भागता है। एक महिला, उसके तन पर वस्त्र नहीं और उसके सिर पर रक्त बह रहा है, उसके सिर से रक्त की धारा बह रही है। वो मनी मन तकलीफ पाती है, दुखी होती है कि मैं काबा शरीफ नहीं जा पाऊंगी, मेरे में हिम्मत नहीं, मेरे में शक्ति नहीं। जितने में काबा शरीफ के पार्षद आते हैं वहां संत राबिया को इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। उसका चेहरा ऊपर उठता है। काबा शरीफ के पार्षद उसके आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, राबिया तुझे जाने की जरूरत नहीं, काबा तेरे पास आ रहे हैं। तुझे जाने की जरूरत नहीं, काबा तेरे पास आ रहे हैं। ऐसे भगवान पहुंचते हैं लोगों के बीच। मेरा नाम एलम सिंह राजपूत है और मैं ग्राम हल्ला खुर्दुस का हूँ। मेरी बच्ची जन्म से ही विकलांग है। जब हमको नारायण सेवा संस्था का 12 में मालूम पड़ा तो यहाँ पर नाप ली थी। जनवरी में 21 तारीख को आज पैर लगाया। बच्चे को पैर लगा और वो अपने हिसाब से चलने लगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ज़मीन पे घिसती हुई चलती थी तो आज वो उसके पैर से चलेगी तो घर पे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए मैं नारायण सेवा संस्थान की बहुत बड़ा आभारी हूँ। किसी के काम जो आए उससे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान